नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सर इस YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा है ख्याति, जिसमें ख्याति के मूल्यांकन की 4 पद्धतियों में से 3 पद्धतियां हम लोग सीख चुके हैं। पहली पद्धति औसत लाभ की पद्धति, दूसरी पद्धति भारित औसत लाभ की पद्धति, तीसरी पद्धति अधिक लाभ की पद्धति। आज हम चौथी पद्धति की ओर जा रहे हैं, जिसका नाम है लाभ के पूंजीकरण की पद्धति। लाभ के पूंजीकरण की पद्धति में धंधा का औसत लाभ ज्ञात करके उसकी धंधा के सामान्य अपेक्षित मुआवजा दर के साथ तुलना करके पूंजीकृत कीमत निश्चित की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हमें औसत लाभ ज्ञात करना पड़ेगा और औसत लाभ ज्ञात करके पूंजीकृत लाभ से उसकी तुलना करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, इस मेथड में कुल 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप है विनियोजित पूंजी, जो हम पिछली बार भी ज्ञात कर चुके थे। कुल संपत्तियाँ माइनस कुल बाहरी दायित्व, जिसे विनियोजित पूंजी कहते हैं या शुद्ध संपत्तियाँ कहते हैं। दूसरा है अपेक्षित मुआवजा का दर, जो ऑलरेडी सवाल में दिया होगा। तीसरा है औसत लाभ। अब दोस्तों, ये औसत लाभ भारित औसत से ज्ञात करना है या सरल औसत से, वो सवाल में जैसी जानकारी दी होगी उसके अनुसार करेंगे। फिर हमारे लिए एक नया स्टेप आया, पूंजीकृत लाभ। अब इसका सूत्र हमें खास करके याद रखना है। पूंजीकृत लाभ इज इक्वल टू औसत लाभ बटे अपेक्षित मुआवजा का दर गुणे 100। फिर से पूंजीकृत लाभ बराबर औसत लाभ बटे अपेक्षित मुआवजा का दर, और उसके बाद अंतिम सूत्र ख्याति के लिए, ख्याति बराबर पूंजीकृत लाभ माइनस विनियोजित पूंजी। यानी यहाँ हमारा जो पहला स्टेप है विनियोजित पूंजी और हमारा जो चौथा स्टेप है पूंजीकृत लाभ, इन दोनों की तुलना की जाती है। यदि आपका जवाब प्लस में आता है तो यहाँ पे ख्याति है। जैसे टिप्पणी में बताया है नीचे कि स्टेप नंबर 5 में यदि आपका उत्तर 0 आवे या ऋण में आवे तो उस धंधा में ख्याति नहीं होती। अब हम इसे एक उदाहरण से समझें। निम्नलिखित जानकारी से मनोज और हरीश की साझेदारी पेढ़ी की ख्याति की कीमत भारित औसत लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति से ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए, लाभ दिया है 2012-13 से लेके 2016-17 तक का। उसमें 90,000, 1 लाख, 1,10,000, 1,30,000 और 1,50,000। अतिरिक्त जानकारी दी है, धंधा की संपत्तियां 13,40,000, धंधा के दायित्व 3,40,000, सामान्य अपेक्षित मुआवजा का दर 10%। दोस्तों, सबसे पहले स्टेप है विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी का सूत्र कुल संपत्तियां माइनस कुल बाहरी दायित्व। तो सवाल में हमें संपत्तियां दी हैं 13,40,000, दायित्व दिए हैं 3,40,000। तो 13,40,000 में से 3,40,000 माइनस करने पे हमें विनियोजित पूंजी मिली 10 लाख। इसके बाद का स्टेप है अपेक्षित मुआवजा का दर। तो अपेक्षित मुआवजा का दर ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है 10%। इसके बाद का हमारा स्टेप है औसत लाभ। अब यह औसत लाभ हमें इस सवाल में भारित औसत से गिनने को बोला है। तो यहाँ पे किताब में इन्होंने अलग कोष्टक बना के इसे गिना है। हम चाहें तो इसी कोष्टक के अंदर हमारे भारित औसत लाभ का जो कोष्टक बनाना होता है उसे बना के गिन सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2012-13 से 16-17 तक की जानकारी, 90, 1, 1, 10, 1, 30, 1, 50। हम क्रम में भार रख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। भार का कुल योग हो गया 15। अब भार और लाभ का हम करेंगे गुणा। तो भार और लाभ का गुणा करें तो 90 गुणे 1, 1 लाख गुणे 2, 1 10 गुणे 3, 1 30 गुणे 4 और 1 50 गुणे 5। तो इस तरह से भारित लाभ आया 18,90,000 और कुल भार आया 15। तो भारित औसत लाभ का सूत्र कुल भारित लाभ बटे कुल भार 18,90,000 भागे 15,
तो भारित औसत लाभ आया 1,26,000। तो तीसरे नंबर के स्टेप में भारित औसत लाभ 1,26,000। फिर हमारा चौथा स्टेप है पूंजीकृत लाभ, जो इस मेथड के लिए हमारा नया पॉइंट है, जिसका सूत्र है औसत लाभ बटे अपेक्षित मुआवजा का दर गुणे 100। तो औसत लाभ यानी हमने जो अभी ये भारित औसत लाभ ढूंढा यही 1,26,000। दूसरे स्टेप में अपेक्षित मुआवजा का दर है 10% और गुणे 100, तो 12,60,000। ये 12,60,000 आया पूंजीकृत लाभ। इसके बाद है पांचवा स्टेप, जिसमें ख्याति का सूत्र पूंजीकृत लाभ माइनस विनियोजित पूंजी। तो पूंजीकृत लाभ 12,60,000 माइनस विनियोजित पूंजी 10 लाख, तो ख्याति आ गई 2,60,000। दोस्तों स्वाध्याय में 10वें नंबर का सवाल ऐसा ही है, निम्नलिखित जानकारी पर से नैरित्व और ऋत्विक की साझेदारी पेड़ी की ख्याति की कीमत भारित औसत लाभ की पूंजीकृत करने की पद्धति के अनुसार निश्चित कीजिए। अब यहाँ पे भी जानकारी है 2012-13 से लेके 16-17, और यहाँ पे भी क्रमशः लाभ बढ़ रहा है, इसीलिए शायद हमारे सवाल में बोला है कि भारित औसत से ज्ञात कीजिए। धंधा की संपत्तियाँ 6 लाख, दायित्व 1,70,000 और सामान्य अपेक्षित मुआवजा का दर 10%। तो ये दो सवाल आपको खुद गिनने हैं। इन सवालों में गिनते समय शायद आपको 10 दूनी 20 यानी मैक्सिमम आधे घंटे का काम है। फिर भी इंग्लिश में, अकाउंट में, स्टेट में जो 2-3 बच्चे हैं वो नियमित रूप से काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो काम कर रहे हैं उनका काम हम लोग को दिख नहीं रहा है, और दिख नहीं रहा है तो हम लोग ये अंदाज नहीं लगा सकते कि आप लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सो सवाल गिनिए और उसके पिक्स हमें भेजिए, तो हमें पता चले कि आप लोग का कितना काम हो रहा है। थैंक यू। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।